नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है। शिक्षण संग्रह पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 3 में। तो साथियों, अगला प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया संबंधित आकलन का फीडबैक निम्न में से किसके साथ साझा किया जाना चाहिए? तो शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों सभी के साथ। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह कितने बच्चों की प्रगति की जाँच की जाएगी? तो 10 बच्चों की। प्रधानाध्यापक के संदर्भ में निर्णय लेने और कार्य करने के आधार पर कुछ मुख्य नेतृत्व शैलियाँ बताई गई हैं। यह शैलियाँ कितनी हैं? 3। नेतृत्व कहलाता है किसी संस्था के उद्देश्य को पूरा करने के लिए टीम के साथ मिलकर कार्य करने, यानी कुशलतापूर्वक कार्य करना। शैक्षिक नेतृत्व का गुण है तो सभी के विचार सुनना, सम्मान देना, फिर निर्णय लेना, सभी शिक्षकों में टीम भावना विकसित करना तथा अपने आचरण से सिखाना, अन्य लोगों को स्वयं निर्माण लेने तथा जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करने, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक नेतृत्व कैसा होना चाहिए? तो लोकतंत्रीय या जनतंत्रीय या सहभागीशाली होना चाहिए। सत्ताधारी नेतृत्व की क्या विशेषता है? तो नेता स्वयं निर्णय लेता है। लोकतंत्रीय नेतृत्व क्या है? तो समूह भावना से काम करना, समूह की राय को महत्व देना, अपनी जिम्मेदारी को समझना, यानी प्रयुक्त सभी। स्वतंत्र शैली नेतृत्व क्या है? तो नेता का समूह पर न्यूनतम नियंत्रण। निरंकुश नेतृत्व का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो समूह के सदस्यों द्वारा अधीनता का अनुभव करना। जानकारी कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। आंकड़े क्या है? तो जानकारी का संख्यात्मक वर्णन ही आंकड़ा होता है। गुणात्मक सूचनाएं क्या है? सूचनाओं को शब्दों में लिखना। विद्यालय और समुदाय के बीच सेतु का कार्य कौन करता है? तो विद्यालय प्रबंधन समिति, SMC। समावेशी शिक्षा आधारित है सबके विकास के सिद्धांत पर, एकीकरण के सिद्धांत पर और विविधताओं को स्वीकार करने की मनोवृत्ति के सिद्धांत पर, यानी सभी। दस्तावेजीकरण क्या है? तो आयोजनों की आज्ञाओं को क्रमवार संकलन। सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग किसने की? तो ज्योतिबा फूले जी ने की। बच्चों को विद्यालय से ड्रॉप होने का एक प्रमुख कारण है अभिभावकों की उदासीनता। एक आदर्श कक्षा में शिक्षकों की क्रियाशीलता का समय तथा बच्चों की क्रियाशीलता का समय का क्रमशः क्या है? तो 10 मिनट और 25 मिनट। कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए रोचक घटना, कहानी या खेल का प्रयोग करने का सही समय है तो वो है सुविधा के अनुसार। इबारती प्रश्न क्या होता है? तो प्रश्नों को वाक्यों के माध्यम से पूछना ही इबारती प्रश्न होता है। बाल अखबार क्या है? विद्यालय के बच्चों का स्वनिर्मित अखबार जिसमें कहानी, कविता आदि होती है। विद्यालय के बच्चों का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को। बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित है तो संज्ञानात्मक कौशल और भावनात्मक कौशल दोनों। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कौन है? तो प्रतिभाशाली, विकलांग और मंदबुद्धि, यानी सभी। शैक्षिक गतिविधियों का निर्माण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो विद्यार्थियों का स्तर एवं उनकी आयु, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की प्रतिभागिता और बालिकाओं की भागीदारी, यानी उपयुक्त सभी। जन पहल हस्त पुस्तिका किसे उपलब्ध कराएगी? तो SMC के सदस्यों को। मॉड्यूल के अनुसार मेरा सपना क्या है? बालिकाओं द्वारा बनाई गई डायरी। शिक्षक के दैनिक शिक्षण के लिए नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु मॉड्यूल है तो शिक्षण संग्रह है। कक्षा 1 भाषा हिंदी के लिए प्रमुख शिक्षण परिणाम दिए गए हैं तो वो 5। बच्चे सरल, मिश्रित व संयुक्त वाक्य में अंतर करते हैं। वाक्य रचना में शुद्धवर्तनी व सही व्याकरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यह किस कक्षा के प्रमुख शिक्षण एवं परिणाम में इंगित है? तो कक्षा 7 के। बच्चे मौन वाचन करते हैं और पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। यह किस कक्षा के प्रमुख शिक्षण एवं परिणाम में इंगित है? तो कक्षा 5 के। प्रधानाध्यापक स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों की मासिक बैठक करेंगे तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो सदस्यों को हर माह बच्चों के लर्निंग आउटकम की स्थिति से अवगत कराएंगे। कक्षा शिक्षण के प्रारंभ में आप क्या करते हैं? तो चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित पूर्व ज्ञान पर बातचीत करते हैं। विद्यालय विकास योजना में सम्मिलित होना चाहिए तो सभी शिक्षक, SMC सदस्य व अभिभावक व मदद समूह, यानी सभी को सम्मिलित होना चाहिए। सीखने सिखाने की गतिविधियां प्रक्रियाओं के बिंदु है तो शिक्षण की शुरुआत, शिक्षण के दौरान तथा शिक्षण के बाद। शैक्षिक गतिविधियों हो सकती हैं तो सभी विषयों में, भाषा में भी और गणित में भी। गतिविधियाँ उपयोगी होती हैं क्योंकि इसमें बच्चे के अधिकांश ज्ञानेंद्रियों
कर्मेंद्रियों का विकास होता है। विशेषकर भाषा में पाठ में दिए चित्र पर बातचीत होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में सोचने, देखने, खोजने और स्वतंत्र बोलने का अवसर मिलता है। माचिस की तीलियों से आसानी से क्या सीखा जा सकता है? इकाईदाई की संकल्पना को। बच्चे जानते हुए भी किसी सवाल का जवाब सही प्रकार से नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि बच्चों को बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधी गतिविधियां उचित प्रकार से नहीं कराई जाती हैं। बच्चों को बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधी गतिविधियों पर पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है। बच्चे उत्तर नहीं देना चाहते, तो इसका उत्तर है 1 और 2, यानी ए और बी सही है। प्रमुख जयंती और उत्सव विद्यालय में मनाए जाने का कारण है, तो बच्चों को उनके इतिहास, योगदान तथा परंपरा से परिचित कराने के उद्देश्य से। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है? तो पाठ्यक्रम बिंदुओं का ग्राफीय निरूपण ही कॉन्सेप्ट मैपिंग है। साथियों, अगला प्रश्न है कि शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता विकास हेतु उपयोगी जानकारियाँ, वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन नंबर आदि का विवरण किस पुस्तिका में दिया गया है? तो शिक्षण संग्रह पुस्तिका में दिया गया है। तो साथियों, इस तरह से शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित महत्वपूर्ण 125 प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है। तो साथियों, आप सभी शिक्षकों साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि अन्य शिक्षक साथी भी इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकें, देख सकें। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।